चौथे अध्याय से शुरू करते हैं अपन। 143 143। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह जो भक्तिमय कर्मयोग मैंने तुझे कहा है, ये कोई नई बात नहीं है, नवीन बात नहीं है। सूर्यवंशियों के प्रथम पुरुष विवस्वान को यह अविनाशी योग पहले मैंने कहा था, शुरुआत में मैंने बताया था। जैसे अभी एक भाई बोल रहा था 5000 साल पहले, तो 5000 साल पहले तो गीता लिखित में आई थी। कृष्ण भगवान ने तो और पहले बोला है, महाभारत तो और पहले हुआ है। जो दुनिया की सबसे पुरानी गीता है उसको देख के बोला है कि ये 5000 साल पुरानी है, इसके कागज़ की जांच करके। तो 5000 साल पहले इस ज्ञान को लिखा गया था, उसके पहले ज्ञान अनुवर्तित हो रहा था। तो वो बता रहे हैं कि ये योग मैंने पहले कहा था, विवस्वान ने मनु को बताया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार परंपरा से ये चला आया है। प्रायः इसको राजर्षि जन जानते थे। क्षत्रिय ऋषियों में कर्म समर्पण का योग पहले पाया जाता था। बताया था कि राजा लोग ही इसको जानते थे, मैनेजमेंट बहुत करना पड़ता था, तो उनको गुरु इसकी ज्ञान बचपन में ही दे देता था। हे परम तप, वह योग दीर्घ काल के बीतने पर काल के बड़े हेर फेर से नष्ट हो गया। वो जो नष्ट हो गया था ना, गाय आ गई थी, फिर उनको मारा नहीं, तो नष्ट हो गया था ज्ञान। तो फिर क्या हुआ कि अपन फिर प्रॉब्लम आने लग गई अपने को, पाप ताप की कल्पनाएं बढ़ गई, तो राजा महाराजा डावाडोल हो गए। वही ये पुरातन कर्मयोग मैंने आज तुझे कहा है। तू मेरा भक्त है और सखा है। परमात्मा मेरे को भक्त और सखा बोल रहे हैं, मेरे को ही बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हो। बोल रहे हैं क्या? भक्त और सखा बोल रहे हैं। अर्जुन तो मैं ही हूँ, अभी अर्जुन बन के पढ़ रहा हूँ, तो मैं परमात्मा का भक्त और सखा हूँ, ये परमात्मा ने बोल दिया है। निश्चय से ये योग एक उत्तम रहस्य है, और ये उत्तम रहस्य के बाद भक्तों और स्नेही मित्र को ही बतानी उचित है। अब कृष्ण भगवान हमको अपना सीक्रेट बता रहे हैं प्यार से, क्योंकि वो अपने को भक्त और सखा मान रहे हैं। अब भगवान हमको भक्त और सखा बोल रहे हैं, अभी तक तो हम उसको सखा बोल रहे थे, आज भगवान ने हमको सखा बोल दिया, तो कितना अच्छा दिन है आज का अपने लिए, है कि नहीं है? 18 सितंबर का, तो आज बोल दिया भगवान ने अपने को। उत्तम रहस्य की बात भक्त और स्नेही मित्र को ही बतानी उचित होती है। कि कर्मयोग एक उत्तम तत्व है और मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है, आत्मकल्याण का यह बड़ा सरल पथ है। फिर अर्जुन ने क्वेश्चन करा, अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गया कि यार ये भगवान फेंक रहे हैं, ये तो अभी हुए हैं, अभी पैदा हुए हैं ना कृष्ण भगवान तो अभी पैदा हुए हैं, और ये इक्ष्वाकु ने, मनु, विवस्वान, ये तो बहुत पहले हुए थे। कई कब हुए थे? ये तो चौथे नंबर का श्लोक है ना, 144 144। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो इधर का है, अब हुआ है, और ये जो विवस्वान का जन्म बहुत पहले हुआ था, तब मैं यह कैसे जानूं कि यह योग आदि में आपने ही कहा था? तो ये योग पहले आपने कैसे बोला, आप तो अभी पैदा हुए? तो श्री भगवान ने फिर उत्तर दिया। जैसे हम भी कोई बात बताते हैं, अर्जुन को यूँ लगा कि यार खाली युद्ध करवाने के लिए बोल रहे हैं मेरे को, ये कोई इनको कोई नहीं। हम भी बोलते हैं ना, जैसे कोई राम राम जब, तो उनको लगता है इनको कोई दिल्ली से चेक आ जाएगा, हम सब आ जाएंगे यहाँ पे शरणम में, तो हमारे भी ऐसे संशय चलते रहते हैं। तो अर्जुन का भी ऐसा संशय था कि आप यार ये जो बोल रहे हो, तो आप तो अभी पैदा हुए और ये तो बहुत पहले हुए। तो फिर भगवान रहस्य खोलते हैं सबसे पहले। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं, भेद केवल इतना है कि हे परम तप, मैं उनको जानता हूँ और तू उनको जानता नहीं है। तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म बीत गए हैं, पता नहीं कितनी बार पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ाई करी, शादी करी, फिर पता नहीं क्या क्या करा, फिर मर गए, फिर से पैदा हुए। तो ऐसा करते करते हमको अरबों खरबों साल हो गए, बहुत बार ऐसा हो चुका है। मैं प्रबुद्ध और शुद्ध आत्मा होने से पूर्ण ज्ञान द्वारा उनको जान रहा हूँ, और तुझको उसका ज्ञान नहीं है, मैं उसको जान रहा हूँ। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अपरिवर्तनशील आत्मा हूँ, और प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधिकार में करके सूक्ष्म प्रकृति को लेकर मैं अपनी आत्मशक्ति से अपने संकल्प के बल से प्रकट होता हूँ। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो साधक आत्मा का आना है, जैसे हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे गुरुजन, साधक आत्मा का आना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है, वो कोई काम पूरा करने के लिए आते हैं। वह अपने संकल्प के बल से प्रकट हो जाया करता हूँ मैं। जब जब ही धर्म की ग्लानि होती है, धर्म मंद पड़ जाता है और अधर्म का बल बढ़ जाता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधक आत्म मर्यादा से साधुओं सभ्यों की रक्षा के लिए, दुष्टों दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूँ। अब ये हिंदू धर्म, ये हमारी सबसे बड़ी रक्षा की बात है कि परमात्मा जब जब धर्म की ग्लानि होती है, लोगों में अधर्म हो जाता है, तो कोई ना कोई अवतरित कर देते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हिंदू धर्म पे बहुत हमले हुए, सनातन धर्म पे, हमारी संस्कृति पे। सारे मंदिर तोड़े, तो कभी रामानंद को भेज दिया,
कभी तुलसीदास जी को भेज दिया, कभी किसी को भेज दिया, कभी शिवाजी को भेज दिया, तो हमेशा हिंदू धर्म बचा रहा। मतलब पूरे की पूरी दुनिया ने कोशिश करी कि इनकी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दो और इनसे सब सीख के अपन लोग पहलवान बन जाओ। पूरी दुनिया ने कोशिश करी पर हमेशा फेल हो गए। कोई ना कोई आ जाता है और वापस से अपना धर्म जग जाता है। हमारे शास्त्रों में जितनी ज़्यादा मिलावट हुई है उतनी ज़्यादा मिलावट इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई है। और हमको हिस्ट्री भी गलत पढ़ाई जाती है। हमको पढ़ाया जाता है अकबर महान है ना, महाराणा प्रताप के बारे में हमको नहीं, अब पढ़ाएंगे, अब सरकार अच्छी आ गई है, पर पहले हमको यही पढ़ाया जाता था। तो हमको हमेशा गीता के ज्ञान को और सब चीज़ों को हमसे छुपाया। उसके बाद भी स्वामी जी महाराज जी आ गए और ये हमको सच्चा ज्ञान मिल गया। भक्ति प्रकाश में सारी हिस्ट्री मिल गई, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हमले हुए थे, कैसे क्षत्रिय बने थे, कैसे क्षत्रियों ने काम किया, हर चीज़ का ज्ञान हमको मिल गया। तो ये इस श्लोक में स्पष्ट हो रहा है और हमको सामने दिख भी रहा है कि हिंदू धर्म को और ये परमात्मा की जो सनातन सत्य संस्कृति है, जो परमात्मा के द्वारा अनुवर्तित ज्ञान है, उसको पूरी दुनिया, पूरे असुर मिल जाते हैं तो भी ख़त्म नहीं कर पाते हैं। कभी भी सबके सब असुर लग जाते हैं तो भी ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ परमात्मा ने हमको एक निश्चिंतता दे दी कि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता ये ज्ञान, क्योंकि हमेशा परमात्मा जब जब धर्म की ग्लानि होगी परमात्मा अपने किसी न किसी स्वरूप को प्रकट कर देंगे और हम सब में भी उनका अंश है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए जन्म ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जन्म और मरण ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। शरीर में आना जाना इसको ही हम जन्म और मरण मानते हैं, पर ऐसा इससे भी ऊपर एक चीज़ है कि परमात्मा वो प्रकाश किसी के अंदर भी उत्पन्न कर सकता है जब वो ज्ञान में चलेगा। तो कोई भी व्यक्ति परमात्मा का काम किसी भी रूप में यंत्र की भांति कर सकता है और ये कभी भी हो सकता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन सत्य ये हमेशा ही बचता रहेगा, इसको कोई नहीं मिटा सकता। ये परमात्मा ने इसके अंदर बता दिया है हमको। इस प्रकार के अब आगे 147, इस प्रकार के मेरे दिव्य जन्म को और कर्म को जो जन रहस्य सहित तत्व से जानता है, जो ये बैठा बैठा चिंतन करता है कि यार ये स्वामी जी महाराज जी आए, ये परमात्मा है, मतलब ऐसा नहीं उनको भगवान मान के पूजना, क्योंकि वो तो मना कर रखा है, पर अगर हम ज्ञान की और तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो परमात्मा से कम नहीं है, परमात्मा का अंश है। तो जब उनके रहस्य को हम ये ज्ञान की नज़रों से अंदर से देखेंगे, ऊपर से चापलूसी नहीं, बहुत से लोग ऊपर से चापलूसी करते हैं, मंदिर बना देते हैं, उनका मर्डर करते हैं, ऐसा नहीं। जब अंदर से देखेंगे और उनके कहे ज्ञान पे चलेंगे तो वो व्यक्ति भी, हे अर्जुन, वह मनुष्य भी शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं पाता और मुझको ही प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ये बात है कि जो परमात्मा के स्वरूप को ध्यान से आप देश में दुनिया में देखोगे, जैसे नरेंद्र मोदी यंत्र की भांति काम कर रहे हैं, जब भी आप ऐसे लोगों को देखते हो, जब आप मानोगे कि वो परमात्मा का अवतार है, तभी तो उनके कामों में सहयोग दोगे। तो जो ज्ञानी इसको तत्व से जान रहा है, जो अंदर अंदर इस चीज़ को चिंतन करके समझ रहा है कि परमात्मा का यंत्र बन के काम कर रहा है, वो भी मुक्त हो जाता है। तो बस आज अभी यहीं समाप्त करते हैं अपन, फिर आगे की सभा में करेंगे, टाइम हो गया है। राम राम।